देखिए, शंख का बड़ा प्रभाव होता है। अपने घरों में, आप मंदिर में अपने घर के शंख अवश्य रखा करिए। किसके किसके घर में शंख है वो हाथ उठाए। जो हाथ नहीं उठा रहे उनके घर में नहीं है, जरूर रखिए घर में शंख। अच्छा, खाली रखे ही हैं कि बजाते भी हैं? किसके किसके घर में नित्य शंख बजता है वो हाथ उठाए। वाह। और एक बात, माताओं को शंख नहीं बजाना चाहिए। हाँ, जो आपके पतिदेव है ना, आपके बाल गोपाल है ना, उनसे शंख नित्य बजवाया करिए। आप पूजन करिए तो इनको बोलिए कि नहा धो के जल्दी आइए, शंख बजाना है। एक तो ये होगा कि मैया अकेले अकेले घर में पूजा करती है, ये लोग 8 बजे तक सोए रहेंगे, या उठेंगे तो फिर अपने काम धंधा में भागेंगे, बोले हमारे पास टाइम नहीं है। तो एक बात तो ये है कि जब आप पूजा करने जाइए तो अपने पति को, अपने बच्चों को कहिए कि जल्दी से नहा के आइए, शंख बजाना है। तो एक फायदा तो ये होगा कि इसी बहाने ये भी पूजा में शामिल होंगे और पूरा परिवार मिलकर के, पति पत्नी बच्चे माता पिता बाल गोपाल, जिस परिवार में सब इकट्ठे होकर भगवान की पूजा करते हैं, उस घर में भगवान की कृपा सदैव बरसती ही रहती है। अकेले अकेले पूजा मत करिए, घर में पूरा परिवार इकट्ठा होकर के, भले 10 मिनट ही समय हो, पर पूरा परिवार इकट्ठा होकर के पूजा करिए। तो अपने पति से कहिए कि आ जाइए जल्दी से नहा करके, शंख बजाना है। जिस घर में शंख घंटी की ध्वनि रोज गूंजती है, जिस घर में रोज शंख बजता है, उस घर के सारे दोष दरिद्रता सदैव के लिए समाप्त हो जाती है। शंख और घंटी को साधारण मत समझिएगा। आजकल जितने लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं ना, जितने लोग आजकल छोटी छोटी बात में गुस्सा कर रहे, छोटी छोटी बात में उन्हें टेंशन हो जा रही है, रोज घर में शंख और घंटी की ध्वनि करिए, सारा डिप्रेशन वही खत्म हो जाएगा, सारी टेंशन वही खत्म हो जाएगी। और दूसरी बात, जिस घर में नित्य शंख बजता है, जिस घर में नित्य शंख की ध्वनि गुंजायमान होती है, उस घर में कभी मूक बालक का जन्म नहीं होता है। समझ रहे हैं? जिन बालक के पास वाणी नहीं है, ऐसे बालक का जन्म घर में नहीं होगा। और यदि घर में ऐसा बच्चा है जो 4-5 वर्ष का हो गया है, अभी बोल नहीं पा रहा है और उसके शब्द स्पष्ट नहीं हो रहे हैं, उसके स्वर नहीं खुल रहे हैं, तो उस बच्चे से नित्य शंख बजवाइए। नित्य यदि वो बच्चा घर में शंख बजाएगा तो धीरे धीरे नारायण भगवान की कृपा से उसकी वाणी खुल जाएगी और वो बोलने लग जाएगा। इसलिए शंख की बड़ी महिमा है, शंख का बड़ा महात्म है। अपने घर में शंख रखिए और अपने बच्चों से नित्य शंख बजवाइए। उनकी बुद्धि तेज होगी, उनका ज्ञान प्रखर होगा, उनकी वाणी स्पष्ट होगी, उनकी आवाज स्पष्ट हो जाएगी, उन्हें बोलना आ जाएगा। नित्य शंख बजवाइए अपने बच्चों से घर में। तो जैसे ही शंख का स्पर्श हुआ, ध्रुव जी महाराज को सब ज्ञात हो गया, भगवान की स्तुति करने लगे। अब भगवान ने ध्रुव जी को पूछा कि बताओ तुमको क्या चाहिए। ध्रुव जी ने कहा, जब तक आपको नहीं देखा था तब तक मुझे सब कुछ चाहिए था, पर प्रभु जब से आपका दर्शन कर लिया अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए। आप हमारे हो गए, इससे बढ़ के अब हमें क्या चाहिए। भगवान मुस्कुराए, अच्छा पर तुम तपस्या तो इसलिए करने आए थे क्योंकि तुम्हें मेरी गोद में बैठना था। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु ये बात तो सत्य है कि मैं कामना लेकर आया था, मुझे मेरे पिता की गोद नहीं मिली तो मैं आपकी गोद में बैठने चला आया, पर आपको देखने के बाद अब कोई इच्छा नहीं रही। भगवान ने कहा, पर मेरे दर्शन का फल मिलेगा।
यदि तुमने मेरी गोद में बैठने के लिए तप किया है तो मैं अवश्य ही तुम्हें अपनी गोद में बिठाऊंगा। और भगवान ने ध्रुव जी को अपनी गोद में बिठा लिया। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। ध्रुव जी को गोद में बिठा लिया भगवान ने। और देखिए, भले ही ध्रुव जी अब भगवान से कुछ नहीं मांग रहे, पर एक कामना लेकर आए थे। संसार का अभाव, चाहे वो किसी रिश्ते का हो, धन का हो, वैभव का हो, व्यक्ति का हो, संसार का अभाव यदि आपको भगवान के चरणों से जोड़ रहा है तो ये अभाव भी अच्छा है जो आपको भगवान के चरणों में लगा दे। ध्रुव जी महाराज भगवान के गोद में विराजमान हो गए। देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए आपको बड़े बड़े श्लोक आते हों, बड़े बड़े मंत्र आते हों। कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास बड़ी सुसज्जित बाड़ी हो तभी भगवान खुश होंगे। क्यों? क्योंकि भगवान इस बाड़ी से प्रसन्न नहीं होते हैं, यहाँ से जो बोला जाता है उससे प्रसन्न नहीं होते हैं, बल्कि भगवान तो आपके हृदय की पुकार से प्रसन्न होते हैं। हृदय से कितने सच्ची निष्ठा से आप पुकार रहे हैं, भगवान वो सुनते हैं। उन्हें शब्द आकर्षित नहीं करते, राग आकर्षित नहीं करते, उन्हें अनुराग प्रेम आकर्षित करता है। एक बार क्या हुआ, एक गांव का व्यक्ति, बड़े ध्यान से सुनिएगा, हृदय की पुकार परमात्मा सुनते हैं, वाणी की नहीं। आपको लगता है आप चिल्ला चिल्ला करके रोज सीताराम सीताराम गाओगे तो भगवान खुश हो जाएंगे? हाँ, मन में तो चल रहा है कि पड़ोसी से कैसे झगड़ा करना है और ऊपर ऊपर से राम राम कर रहे हो, तो क्या भगवान खुश हो जाएंगे? वाणी से भगवान नहीं प्रसन्न होते। एक बार क्या है ना, एक भैंस चराने वाला चरवाहा रोज जंगल में जाता भैंस चराने। अब भैया रोज जाए भैंस चराने के लिए तो भैंसों को छोड़ देता जंगल में, चारा करती, वो चरती रहती। और वहां जंगल में एक महात्मा की कुटिया थी, तो ये रोज जाता और कुटिया के बाहर बैठ जाता और कुटिया के बाहर बैठकर महात्मा का दर्शन करता। महात्मा कुटिया में बैठ करके माला जपते रहते, भगवान का नाम जपते रहते, भगवान का नाम जपते रहते महात्मा। और ये रोज कुटिया के बाहर बैठा बैठा देखता रहता, देखता रहता। देखिए, पूजा करने का जितना फल है ना, आप रोज घर में पूजा करते हैं, पूजा करने का जितना फल है, अगर कोई भगवान की पूजा भाव से कर रहा है और आप बैठकर श्रद्धा से दर्शन कर रहे हैं, श्रद्धा से देख रहे हैं, तो दर्शन करने मात्र से पूजा करने का फल आपको मिल जाएगा। अगर कोई शिव का अभिषेक कर रहा है और आप वहां हाथ जोड़कर बैठे हैं, आपको न मिले जल चढ़ाने को, न मिले दूध चढ़ाने को, न मिले पूजा करने को, कोई आरती कर रहा है, कोई प्रभु का श्रृंगार कर रहा है, और आप यदि बैठकर श्रद्धा भाव से उसका दर्शन कर रहे हैं, तो दर्शन करने से जो फल पूजा करने वाले को मिल रहा है, यदि श्रद्धा से दर्शन करोगे तो वही फल दर्शन करने वाले को भी मिल जाएगा, वही फल दर्शन करने वाले को मिलेगा। ये शास्त्र कहता है, क्योंकि भगवान हृदय का भाव स्वीकार करते हैं। कर्म कांड तो एक माध्यम है मन को भगवान से जोड़ने का। तो ये रोज बैठा बैठा देखता रहता और संत के सत्संग का ये फल हुआ कि उसका मन
संत के उस चरणों में निष्ठा में रम गया। एक दिन बैठा बैठा कहता है, बाबा हम रोज आते हैं भैंस चराने और हम कुटिया के बाहर बैठकर देखते रहते हैं, आप लोग जो माला लेकर ऐसे ऐसे करते हैं ना, ये क्या करते हैं? हमें बड़ा अच्छा लगता है, हमारा भी मन करता है कि हम भी ऐसे ही माला जपे जैसे आप जपते हैं। महात्मा हंसे, अच्छी बात है, अच्छा क्या चाहिए तुम्हें? संत के दर्शन का फल देखिए। वो भैंस चराने वाला कहता है कि महात्मन, जैसे आप माला जपते हो ना, वैसे हमें भी आप बताइए, हम भी जप करेंगे। महात्मा ने कहा, अच्छा बताओ तुम्हें कौन से भगवान अच्छे लगते हैं, कौन से भगवान तुम्हें प्रिय लगते हैं? तो उसने कहा कि हमें वो वाले भगवान अच्छे लगते हैं जो सिंह जैसे हैं। कौन से भगवान? जो सिंह जैसे हैं, जो शेर वाले भगवान हैं। अच्छा, शेर वाले भगवान कौन है आपको पता है? हाँ, नरसिंह भगवान। हाँ, शेर वाले भगवान, जिनका मुख शेर जैसा है, वो वाले भगवान हमें अच्छे लगते हैं। महात्मा हंसे, अच्छा नरसिंह भगवान? बोले हाँ। तो महात्मा ने एक माला दे दिया, जाप का नियम बता दिया और कहा, सुनो आज से तुम नरसिंह 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 जपना। क्या जपना? नरसिंह। अब ये बड़ा खुश हुआ, इतना मन रम गया प्रेम में कि आज तो हमको भी माला मिल गई, जो महात्मा ऐसे ऐसे करते अब हम भी करेंगे। भोला भाला भगत गांव का क्या जाने, लेकर के माला आज इतना खुश है, खुशी का ठिकाना नहीं। घर की ओर चला, जय नरसिंह 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 नरसिंह, जपते जा रहा जपते जा रहा जपते जा रहा। इतना भाव में डूबा, इतना प्रेम में डूबा कि जाते जाते रास्ते में पत्थर था, देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया, ठोकर लगी और गिर गया। अंगूठे में पैर में चोट लग गई, रक्त बहने लगा, एकदम दर्द से कराहने लगा। माला हाथ से छूट गई और उठा करके मिट्टी वगैरह डाला पैर पे, जैसे तैसे खून बहना बंद हुआ। अब जैसे ही थोड़ा दर्द से राहत मिली तो सोचने लगा कि गुरुजी ने नाम क्या बताया था। अब नर तो भूल गया, भैंस को देखा तो भैंस के 2 सींग, तो इसको याद आया कि सींग जैसा कुछ नाम बताया था, नरसिंह भूल गया। अब इसको लगा कि लास्ट में तो सींग था, पर पहले क्या बताया था। अब बहुत याद करने लगा कि गुरुजी ने हमको बताया क्या था, याद नहीं आया। जब याद नहीं आया तो उसको लगा कि चलो भैंस तो हमारी है ही, पर इसकी जो 2 सींग है लास्ट में तो भगवान का वही नाम था। तो अब नरसिंह छोड़ करके भैंस सिंह, भैंस सिंह यही जपने लगा। भैंस सिंह, भैंस सिंह, यही मंत्र मान लिया। कहते हैं जैसे ही उसने नरसिंह छोड़ करके भैंस सिंह जपना शुरू किया, उसी समय नरसिंह भगवान उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान सामने प्रकट हो गए, इतना प्रसन्न हुआ, आनंद से भर गया, प्रभु के चरणों में गिर गया और कहा, प्रभु हम तो आपका नाम भूल गए, गलत नाम ले रहे, मुझे पता है, क्योंकि गुरुजी ने जो नाम बताया वो कुछ और था, पर मैंने सिंह तो याद था, साथ में भैंस लगा लिया। हमने सोचा चलो दूसरे दिन जाएंगे तो गुरुजी से पूछेंगे सही नाम क्या है, पर तब तक नाम जपता रहूं इसलिए मैंने भैंसिया का नाम आगे लगा लिया। पर हमें एक बात समझ नहीं आई, क्या? जब मैं जंगल से निकल के बाहर आया तो मैं आपका सही नाम ले रहा था,
और जब सीधा सीधा नाम सही सही नाम जपा, तब आप मुझे दर्शन देने नहीं आए। जब मैंने अपनी भैंसिया के साथ आपका नाम जपा तो आप प्रकट हो गए। बताओ, उल्टा नाम जपने पे कोई आता है? सीधा सीधा नाम जपा तो आप आए नहीं। भगवान मुस्कुराए, भगवान ने कहा सुनो, उसके पहले तुम जो जप रहे थे, कहीं न कहीं बुद्धि से जप रहे थे, ज्ञान से जप रहे थे, वाणी से जप रहे थे, इन होठों से मेरा नाम ले रहे थे। लेकिन जब तुम गिरे, चोट लगी, विस्मृत हो गया वो नाम, और दोबारा जब तुमने नाम जपना शुरू किया तो भले ही गलत नाम ले रहे थे, पर यहाँ से नहीं, तुम यहाँ से नाम ले रहे थे, हृदय से जप रहे थे, इसलिए मैं प्रकट हो गया। बाड़ी से नाम जपने से, बाड़ी से पुकारने से भगवान नहीं आते। बाड़ी की पुकार नहीं सुनते, वो तो हृदय की पुकार सुनते हैं। जिस दिन हृदय पुकारने लगेगा उसी दिन भगवान प्रकट हो जाएंगे।